नमस्कार। इंडिया स्पीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। कनाडा से आ रही खबरें इस बात का संकेत हैं कि भारत विरोधी ताकतें एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि देश की शांति और कानून व्यवस्था के लिए चिंता की बात है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। असल में कनाडा में सक्रिय अनेक सिख संगठनों द्वारा खालिस्तान की मांग जिस तरह उछाली जा रही है, वह निश्चित रूप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक किसी देश की अखंडता के विरुद्ध षड्यंत्र हेतु अपनी धरती का उपयोग करने देना अपराध माना जाता है। और फिर कनाडा G20 के अलावा राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। भारत के साथ उसके रिश्ते सामान्य से बेहतर ही रहे हैं, जिसका प्रमाण वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लाखों लोगों का स्थायी रूप से बसना है। इसमें सिखों की संख्या आधी है, जो कि नौकरी के अलावा कृषि, जमीन जायदाद के कारोबार और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। चूँकि वे संगठित हैं, इसलिए उनकी अहमियत वोट बैंक के तौर पर बनती गई और यही खालिस्तान की मांग करने वालों के लिए सहायक बनी। यद्यपि यह स्थिति बीते अनेक दशकों से बनी हुई है, किंतु हाल ही के कुछ सालों में कनाडा के गुरुद्वारों पर खालिस्तान के बैनर, पोस्टर आदि जिस बड़ी संख्या में लगाए गए, उससे ये लगता है मानो वहाँ रह रहे सभी सिख खालिस्तान के समर्थक हों। हालांकि जिम्मेदार सूत्रों के अनुसार जिस प्रकार 90 के दशक में पंजाब में चले खालिस्तानी उग्रवाद के कारण आम सिख भय के कारण विरोध नहीं कर सके, ठीक वही हालत आज कनाडा के सिखों की है। वे इस बात को समझते हैं कि भारत विरोधी ताकतों से नियंत्रित चंद सिख कनाडा में बैठे बैठे खालिस्तान बनवा लेंगे, ये संभव नहीं है, किंतु असुरक्षा के भय से वे शांत हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो चुनावी लाभ के लिए खालिस्तानियों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, किंतु इसका असर ये हुआ कि वे कनाडा में बसे गैर सिखों का समर्थन खो बैठे। इस बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तारीफ करनी होगी, जो भारत सरकार द्वारा सौंपी गई सिख उग्रवादियों की सूची के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के फौरन बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से भारत विरोधी रुख दिखाया, वह शत्रुतापूर्ण ही कहा जाएगा, और इसलिए भारत सरकार ने भी उसी शैली में जवाब देकर कनाडा सरकार के साथ ही वहां कार्यरत खालिस्तानी संगठनों को भी यह संदेश दिया कि उनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कनाडा से आने वालों के वीज़ा पर रोक लगाकर भारत सरकार ने जो दांव चला, उसकी वजह से कनाडा में बसे भारतीय मूल के लोगों में खालिस्तानियों के विरुद्ध गुस्सा फूटने लगा। इसके अलावा पंजाब के उन परिवारों की चिंता भी बढ़ गई जो अपने बच्चों को कनाडा भेजने की तैयारी कर रहे थे। ये बात सर्वविदित है कि बीते कुछ सालों से भारत से हजारों लोग प्रतिवर्ष शिक्षा और रोजगार हेतु कनाडा जाने लगे हैं, और उनमें से ज़्यादातर की मंशा वहीं बस जाने की रहती है। लेकिन खालिस्तानी संगठनों की हरकतों से उनकी योजना खटाई में पड़ रही है। पंजाब में हजारों परिवार ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कनाडा में कार्यरत उनके परिजन द्वारा भेजे जाने वाले डॉलरों पर निर्भर है। ऐसे में भारत विरोधी खालिस्तानियों के कारण इसमें बाधा आ सकती है। पंजाब में खालिस्तान का समर्थन करने वाले अब उंगलियों पर गिनने लायक रह गए हैं। भारत में रह रहे सिखों को यह बात समझ आ चुकी है कि खालिस्तान की मांग पाकिस्तान प्रवर्तित शरारत है, जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने राजनीतिक स्वार्थवश हवा दे रहे हैं। 30 साल पुरानी दर्दनाक यादें आज भी सिखों के मन में हैं, जब लंबे समय तक पंजाब आग में जलता रहा। उल्लेखनीय है, खालिस्तानी उग्रवाद के खात्मे के बाद पंजाब के सिख वोटरों ने राष्ट्रवादी मानसिकता का खुलकर प्रदर्शन किया, जिससे कि वहां शांति कायम हो सकी। 2 साल पहले किसान आंदोलन की आड़ में जरूर खालिस्तानी तत्व सामने आए, लेकिन उसके बाद कुछ छुटपुट घटनाओं के अलावा वह पंजाब में कुछ ज़्यादा ना कर सके। 1-2 सिखों ने भिंडरावाले बनने की ज़रूरत की, तो केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाकर उनके हौसले पस्त कर दिए। ऐसे में पंजाब के सिखों को चाहिए वे खुलकर कनाडा के खालिस्तानियों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए कहें कि वे पूरी दुनिया में सिखों की छवि धूमिल करने का अपराध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है, सिख समुदाय कनाडा के अलावा भी दुनिया भर में बसा हुआ है। अपनी मेहनत से उसने वहाँ न सिर्फ संपन्नता अपितु सम्मान भी अर्जित कर लिया। ऐसे में यदि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो अन्य देशों में रहने वाले सिखों पर भी संदेह के बादल मंडराने लगेंगे, और इसका सबसे अधिक नुकसान पंजाब को ही होगा। इसलिए
समय की मांग है कि सिख पंथ जैसे सेवाभावी और समर्पित समुदाय को कलंकित होने से बचाने के लिए सिख संगठनों, विशेष रूप से गुरुद्वारों से खालिस्तान विरोधी आवाज़ उठे, जिससे कनाडा और ब्रिटेन में सिर उठा रहे सिख उग्रवादियों का हौसला कमज़ोर पड़े। उनको यह एहसास करवाना ज़रूरी है कि जिस कथित खालिस्तान के मुहिम को वह चला रहे हैं उसकी भारत के सिखों को ज़रूरत नहीं है, और जिस भारत की आज़ादी के लिए उनकी कौम ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिए उसका और विभाजन वह नहीं होने देंगे, क्योंकि 1947 में हुई त्रासदी की दर्दनाक यादें अभी तक पंजाब के लोगों के मन में ताज़ा है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।